ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑफ आज हम करेंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब हमने लेट कर लिया ए इक्वल है ए आई जे एम इंटू एन। एम हमारा रो को रिप्रेजेंट करता है, एन हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, एंड बी हमारा है बी आई जे आर इंटू एस। आर हमारा रो को रिप्रेजेंट करता है एंड एस हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ए आई जे हमें कोई भी मैट्रिक्स अंदर दी हुई हो सकती है, ए बी हमारा मैट्रिक्स होते हैं। सबसे पहले एडिशन देखते हैं, एडिशन मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस बी इज़ पॉसिबल। एडिशन मैट्रिक्स में ए प्लस बी तभी पॉसिबल होंगे जब दे हैव सेम ऑर्डर, मीन्स दोनों के ऑर्डर सेम होंगे। एम इंटू एन आर, एम का ऑर्डर आर के इक्वल होगा, एन का ऑर्डर एस के इक्वल होगा, तभी एडिशन मैट्रिक्स जो होती है वो सेम ऑर्डर वाली होती है, तभी ये पॉसिबल होगा, एग्जिस्ट करेगी। सबसे पहले हम देख सकते हैं ए आई जे कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, इसमें हमारी दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, तभी हमारा एडिशन मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा। सबसे पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल है, इफ़ ए की वैल्यू हमें दी हुई है 0 1 0 4 2 3 एंड बी की वैल्यू दी हुई है 1 4 5 -6 2 4, देन फाइंड करना है ए प्लस बी एंड बी प्लस ए। सबसे पहले हम देख सकते हैं ये 2 रो है, इसमें 3 कॉलम है, ये 2 एंड 3 की मैट्रिक्स है और ये भी मैट्रिक्स हमारी क्या है 2 एंड 3 की मैट्रिक्स है। सबसे पहले हमने फाइंड कर लेना है ए प्लस बी, ए को हमने बी में प्लस करना है। सबसे पहले हम ए की वैल्यू लिख लेंगे 0 1 0 4 2 3 प्लस बी की वैल्यू लिख लेंगे 1 4 5 -6 2 4। 0 को हम 1 में ऐड करेंगे, 1 को 4 में ऐड करेंगे, 1 + 4 0 + 5 4 ± 6 2 + 2 2 आ गया, 3 + 4। 0 को 1 में ऐड किया तो 1 आ गया, 1 + 4 हमारा 5 होता है, 0 + 5 5 4 ± 6 -2 आ जाएगा क्योंकि बड़ी डिजिट के सामने माइनस है। 2 + 2 4 एंड 3 + 4 हमारा आ गया 7। ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड होगी। अब हमने करनी है बी प्लस ए की। बी की वैल्यू हमें दी हुई है 1 4 5 -6 2 4 प्लस 0। ए की वैल्यू है 0 1 0 4 2 3। 1 को हमने 1 के पास 0 के साथ प्लस करना है, 1 + 0 4 + 1 5 + 0 -6 को प्लस करेंगे 4 के साथ, 2 को प्लस करेंगे 2 के साथ, 4 + 3। 1 को प्लस 0 के साथ किया तो 1 आ गया, 4 + 1 हमारा 5 आ गया, 5 + 0 हमारा 5 आ गया, -6 को 4 के साथ प्लस करेंगे -2 आ जाएगा, 2 + 2 हमारा 4 आ गया, 4 + 3 हमारा आ गया 7। ए प्लस बी की वैल्यू हमारी आ गई 1 5 5 -2 4 7 एंड बी प्लस वी ए की वैल्यू भी हमारी सेम आ गई। तो हमारा एडिशन मैट्रिक्स जो होता है वो पॉसिबल होता है जब दोनों का ऑर्डर हमारा सेम होता है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। नेक्स्ट हम करेंगे प्रॉपर्टी क्या है मैट्रिक्स एडिशन की। फर्स्ट प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स एडिशन तभी कम्यूटेटिव होगी जब ए प्लस बी, जब ए का प्लस बी में करेंगे और बी का प्लस ए में करेंगे, दोनों का आंसर इक्वल आ जाता है, तो इसकी प्रॉपर्टी जो कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्ट करेगी। सेकंड होता है मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स एडिशन तभी एसोसिएटिव करेगी जब ए प्लस बी प्लस सी, जब ए का प्लस बी के साथ मैट्रिक्स करती है उसका सी के साथ करेंगे, इक्वल टू ए प्लस बी का सी के साथ प्लस करेंगे, फिर ए का प्लस करेंगे, इन दोनों की मैट्रिक्स इक्वल आ गई तो उसे एसोसिएटिव मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन की डेफिनेशन होती है सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स ए एम एन एंड बी आर एस। एम हमारा जो होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, एन हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह हमारा आर भी रो को एग्जिस्ट करता है, रो को रिप्रेजेंट करता है, और एस जो होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। इज़ पॉसिबल इफ़ दे आल्सो हैव सेम ऑर्डर। तभी इसका सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है जब इसके ऑर्डर जो होते हैं वो सेम होते हैं। मीन्स जो हमारा m होगा वो r के इक्वल होना चाहिए, जो n होता है वो s के इक्वल होना चाहिए। इस दोनों के ऑर्डर जब सेम होंगे तभी सब्ट्रैक्शन वाली मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी। एग्जाम्पल,
इफ़ हमें ए दिया हुआ है 0 1 0 3 2 4 एंड हमें बी दिया हुआ है 1 -1 3 5 -2 6। हमने फाइंड करना है a माइनस बी एंड b माइनस ए। सबसे पहले हम a माइनस बी को फाइंड करेंगे। a की वैल्यू हमें दी हुई है 0 1 0 3 2 4 एंड b की वैल्यू दी हुई है 1 -1 3 5 -2 6। सबसे पहले हमने a को b में माइनस करना है। 0 -1 1 -1 0 -3 3 -5 2 -2 4 -6। 0 -1 किया तो हमारा -1 आ गया। 1 माइनस प्लस हो गया। 1 + 1 2। 0 -3 हमारा -3 आ गया। 3 को -5 में करेंगे बड़ी डिजिट के सामने माइनस, तो -2 आ जाएगा। 2 + 2 हमारा 4 आ गया। 4 - 6 बड़ी डिजिट के सामने माइनस, तो -2 आ गया। अब a माइनस बी की वैल्यू हमारी निकल गई -1 2 -3 -2 4 -2। ये वाली हमारी मैट्रिक्स 2 और 3 की ही आ गई। अब हम करेंगे b माइनस ए को फाइंड। b हमारा दिया हुआ है, इसमें b की वैल्यू दी हुई है 1 -1 3 5 -2 6। माइनस ए की हमारी वैल्यू दी हुई है 0 1 0 3 2 4। अब हम इसमें दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1 को माइनस करेंगे 0 -1 -1 3 -0 5 -3 -2 6 -4। 1 को 0 में माइनस किया तो हमारा 1 आ गया। -1 -0 हमारा -1 ही आ गया। 3 को 0 में माइनस किया 3 आ गया। 5 -3 हमारा आ गया 2 -2 -4 आ गया। 6 को -4 में किया तो हमारा 2 आ गया। अब हम देख सकते हैं कि a माइनस बी जब हमने किया था तो उसकी वैल्यू हमारी आई थी -1 2 -3 -2 4 -2 2 और 3 की मैट्रिक्स आई थी। b माइनस ए की हमारी वैल्यू आ गई 1 -1 3 2 -4 2। ये भी हमारी 2 और 3 की मैट्रिक्स आ गई, बट इसके मैट्रिक्स सेम नहीं है। a माइनस बी हमारी वैल्यू ये है एंड b माइनस ए की वैल्यू हमारी ये है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन। प्रॉपर्टी मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी अब हम देखते हैं। फर्स्ट है मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव। जो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन होती है वो कॉम्यूटेटिव नहीं है। हम पिछले सम में देखा ही है, a माइनस बी और b माइनस ए किया था तो दोनों इक्वल नहीं आए थे, इसलिए ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, इसीलिए ये मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं होगी, क्योंकि a माइनस बी और माइनस सी करेंगे वो नॉट इक्वल टू आएगा a माइनस बी माइनस सी की ब्रैकेट। अगला नेक्स्ट है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब हम देखेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती क्या है। लेट कर लेंगे a = ए आई जी हमारी मैट्रिक्स होती है। जो हमारा m होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, जो n होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। एंड b = बी आई जी हमारी कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है। r हमारा रो को रिप्रेजेंट करता है, s हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। मल्टीप्लाई ऑफ a एंड b इज़ पॉसिबल। सबसे पहले तभी पॉसिबल है जब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ a इक्वल होगा नंबर ऑफ रो ऑफ बी के। जब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इक्वल होगा नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी के, तभी मल्टीप्लाई जो होती है वो हमारी एग्जिस्ट करेगी। हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमें ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। ये हमारी है 1 2 रो है एंड 3 कॉलम है, 2 और 3 की मैट्रिक्स है। एंड हमें बी दिया हुआ है 1 0 2 5 1 2। ये हमारी 2 3 और 2 की मैट्रिक्स है। ऑब्टेन प्रोडक्ट करना है हमने ए एंड बी को। ए की वैल्यू हमने लिख दी 1 2 3 4 5 6। ये 2 और 3 की मैट्रिक्स है। ये वाली हमारी 3 और 2 की मैट्रिक्स है। बी हमें दिया हुआ है 1 0 2 5 1 2। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करनी है। सबसे पहले 1 × 1 1 × 1 2 × 2 एंड 3 × 1।
इसी प्रकार हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 0, 2 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 2। इसी प्रकार हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई 1, 5 मल्टीप्लाई 2, 6 मल्टीप्लाई 1। इसी प्रकार हम सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई 5, 6 मल्टीप्लाई 2। बीच में हमेशा साइन प्लस का आएगा। सबसे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करनी है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करनी है, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करनी है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करनी है। फिर 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे 1 आ जाएगा, प्लस 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0 आएगा, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, 6 को 1 के साथ करेंगे 6 आ जाएगा, 4 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ गया, 5 मल्टीप्लाई 5 25, 6 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया 12। अब ये वैल्यू हमारी आ गई 4 5 6 7 8, ये हमारा आ गया 16, ये आ गया 20, ये हमारा आ गया 37। इसकी वैल्यू हमारी ये आ गई। अब हम देख सकते हैं ये हमारी 2 और 2 की मैट्रिक्स आ गई। नेक्स्ट एग्जांपल हमारी है लेट ए हमें दिया हुआ है 2 -1 2 0 4 6, ये हमारी 2 और 3 की मैट्रिक्स है। एंड बी हमें दिया हुआ है -1 2 5, ये हमारी 3 रो एंड 1 कॉलम है, 3 और 1 की मैट्रिक्स है। अब हमने फाइंड करना है ए बी एंड बी ए। सबसे पहले हम ए बी को फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू हमें दी हुई है 2 -1 2 0 4 6, बी की वैल्यू दी हुई है -1 2 5। सबसे पहले फर्स्ट रो को हम करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 5, सब में प्लस का साइन आएगा। इसी तरह हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाई -1 4 मल्टीप्लाई 2 6 मल्टीप्लाई 5, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया -2 आ गया, -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस साइन चेंज होकर -2 आ गया, प्लस 5 2 10। 0 -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 30 आ गया, -2 हमारा आ गया -4 प्लस 10 एंड 8 30 में प्लस किया 38, हमारा आ गया कि 6 एंड 38 6 30। ये हमारी कितने की मैट्रिक्स आ गई 2 और 1 की मैट्रिक्स। अब हम आल्सो बी ए को सॉल्व करेंगे। बी की वैल्यू लिख ली -1 2 5, ये 3 और 1 की मैट्रिक्स है। ए की वैल्यू ली है हमारी है 2 -1 2 0 4 6, ये हमारी 2 और 3 की मैट्रिक्स है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ये हमारा सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि ये 3 और 1 की मैट्रिक्स है, ये 2 और 3 की मैट्रिक्स है। इसमें कॉलम बी नॉट इक्वल टू रो ए एंड बी दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये वैल्यू हमारी पॉसिबल नहीं हो सकती। सो बी ए कैन नॉट एग्जिस्ट, बी ए नॉट एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि इसकी वैल्यू कभी भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लेट ए की वैल्यू हमें दी हुई है 1 2 -1, ये हमारी 3 और 1 की मैट्रिक्स है, इसमें 3 रो है एंड 1 कॉलम है। बी हमें दिया हुआ है 3 5 -2, ये हमारी 1 और 3 की मैट्रिक्स है, इसमें 1 रो है एंड 3 हमारा कॉलम है। हमने फाइंड करना है ए बी एंड बी ए। सबसे पहले हम ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू हमें दी हुई है 1 2 -1, बी की वैल्यू है 3 5 -2। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो
फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई 5, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 मल्टीप्लाई -2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई 3, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई 5, सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 मल्टीप्लाई -2, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 मल्टीप्लाई 3, थर्ड रो सेकंड कॉलम -1 मल्टीप्लाई 5, थर्ड रो थर्ड कॉलम -1 मल्टीप्लाई -2। ये हमारी 3 and 3 की मैट्रिक्स आ गई। 3 मल्टीप्लाई 1 3, 5 1 5, -2 1 -2, 2 3 6, 2 5 10, 2 2 4 -4, -1 3 -3, -1 5 -5, -1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 आ गई। ये हमारी 3 रो एंड 3 कॉलम, ये हमारी 3 and 3 की मैट्रिक्स आ गई। ए बी की वैल्यू हमारी आ गई 3 5 -2 6 10 -4 -3 -5 2 and 3 and 3 की मैट्रिक्स आ गई। अब हम फाइंड करेंगे बी ए। बी की वैल्यू हमें दी हुई है 3 5 -2, ए की वैल्यू है 1 2 -1। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 1, 5 मल्टीप्लाई 2, -2 मल्टीप्लाई -1, 3 1 3, 5 2 10, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 2, ये हमारा आ गया 15। ये 1 and 1 की मैट्रिक्स आ गई क्योंकि इसमें 1 रो है एंड 1 कॉलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, ए की वैल्यू हमें दी हुई है 0 3 0 5, बी की वैल्यू दी गई है 5 3 0 0 एंड सी की वैल्यू हमें दी हुई है 6 7 0 0। शो हमने करना है, शो डैट हमने वैल्यू करनी है ए बी इक्वल टू 0 2 and 2 की मैट्रिक्स है एंड ए बी ए सी के इक्वल है। सबसे पहले ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए हमें दिया हुआ है 0 3 0 5, ये हमारी 2 and 2 की मैट्रिक्स है।